अमित जी, पुणे से। महाराज जी कह रहे हैं कि मैं आपके जैसे चेहरे की चमक चाहता हूँ महाराज जी। अरे भैया, किडनी फेल वाले का चेहरा कभी देखा है? हमारी दोनों किडनी फेल है, लेकिन हम श्री जी से अपना चित्त जुड़ा हुआ पाते हैं गुरुदेव की कृपा से, इष्ट की कृपा से। इसलिए हम हर समय प्रसन्न रहते हैं, खूब खुश रहते हैं, इतना खुश रहते हैं कि हम तुम्हें बता नहीं सकते। खुशी की उबाल आती है, आनंद की उबाल आती है, ऐसा लगता है चिल्ला चिल्ला के रो। इतना आनंद बढ़ता है, इतनी खुशी बढ़ती है गुरुदेव की कृपा से, चित्त श्री जी में जुड़ा होने के कारण। भैया, दूध, रबड़ी, रसगुल्ला, मेवा, मिष्ठान, जूस, ये तुम ले ही नहीं सकते। भगवत आश्रय का आप जो भी आप देख रहे हैं, भगवत आश्रय को देख रहे भैया, ये भगवान का कृपा प्रसाद देख रहे हैं। न इसमें मेरी कोई योग्यता है, न मेरा कोई बल है, न शरीर में न बुद्धि में। दोनों को हमारे भगवान अर्जुन के रथ की तरह चला रहे हैं, उसी का आनंद सबको प्राप्त हो रहा है। ये कोई खाने पीने की चमक नहीं है। तो अगर तुमको कुछ ऐसा लग रहा हो चेहरे पे, तो हमारी लाडली जू का प्रताप है। ये कोई खाने पीने या कोई ऐसा नहीं है, ये लाडली जू का प्रताप है। भगवत प्रताप से क्या नहीं हो सकता। समझो, जो 20 बार कैलाश उठा लिया रावण, 20 बार कैलाश उठा लिया भगवान शंकर और पार्वती और गणों के सहित, उस रावण की सभा में ऐसे ऐसे बैठे थे नरांतक देवांतक, जिनकी सामर्थ्य अपार थी। लेकिन अंगद जी ने भगवान के प्रताप का सुमिरन करके जब पैर रोप दिया, तो सभा में किसी की ताकत नहीं कि हिला सके। राम प्रताप सुमिरपन रूपा। भगवत प्रताप में सामर्थ्य होती है। साधना और ये सब तो बहुत छोटी चीज है। जब भगवान के प्रताप का सुमिरन होता तब बल बढ़ता है। ये जो आप बल देख रहे हैं, जो आप बुद्धि देख रहे हैं, जो आप जो भी किंचन मात्र आपको लग रहा हो, ये सिर्फ लाडली जू का प्रताप है और कुछ नहीं है। लाडली जू से आप भी जुड़ो, आप भी ऐसे हो जाओगे। लाडली जू का प्रताप काम कर रहा है। प्रेमानंद, प्रेम श्री लाडली जू, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, आनंद श्री लालजू, और उनकी हम शरण में हैं। तो प्रेमानंद लाडली लाल का प्रताप, लाडली लाल का प्रेम, लाडली लाल का आनंद, वही आप देख रहे हैं। और कोई ऐसी कोई जड़ी बूटी या ऐसा कुछ, कितनी परेशानियां, लेकिन हर समय प्रसन्न रहता हूँ, खुश रहता हूँ। ये श्री जी का प्रताप। उदय सरकार जी, लंदन से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आध्यात्मिक आनंद क्या है और ये कैसे प्राप्त होता है? एक गुलाब जामुन आपको पवाएं, कैसा लगता है? बहुत आनंद आता है। कितना? पता नहीं। बस यही उत्तर आपको देना था कि जब हम एक प्राकृतिक मीठा का अगर हम स्वाद लें और उसे बोला जाए कि आप बोलिए कैसा है, तो कहेंगे अच्छा है। नहीं, कितना अच्छा है? बहुत अच्छा है। नहीं, कैसा बहुत अच्छा है? तो आप कहेंगे खा के देख लीजिए। इसके आगे उत्तर नहीं है। एक प्राकृतिक वस्तु के आनंद का हमारी वाणी वर्णन नहीं कर सकती। तो अप्राकृतिक चिदानंद, भगवदानंद, ज्ञानानंद, प्रेमानंद, इसका वर्णन कैसे कर सकती है? अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। जो प्रेम का आनंद है, भगवान का आनंद है, वो अनिर्वचनीय है। उसका वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक मायामय जगत है। तो हम उदाहरण तो दे नहीं सकते कि भगवदानंद कैसा, बोले अमुक जैसा, क्योंकि जितनी रचना सब माया की है, प्रकृति की है, इससे अतीत भगवदानंद है। तो वो बिना साधना के, बिना भजन के अनुभव में नहीं आएगा। वो अनुभव गम में भजें जय संता, वो अनुभव में आने वाला विषय है, ना कि वाणी में कहने का विषय है। हाँ, इतना जरूर इशारे से कहा जा सकता है कि जितना भी सुख त्रिभुवन में है, उस आनंद के एक बूंद के सीकर से है। आनंद समुद्र के सीकर समझते हो किसे कहते हैं? जैसे ऐसे एक बूंद लिया, उसे ऐसे करे तो उसके जो कई विभाग हुए, एक विभाग को सीकर कहते हैं। उस आनंद सिंधु के एक बिंदु के सीकर से पूरे त्रिभुवन में सुख है। अब आप अनुमान लगा लीजिए वो आनंद कितना आनंदमय होगा। उसी आनंद के लिए अपने घर परिवार सारे सुखों का त्याग करके ऋषि मुनि निरंतर भजन करते हैं और उस आनंद का अनुभव करते हैं। वो आनंद अनुभवगम में है
वचन के द्वारा नहीं बताया जा सकता, उसको चला जाए तो वो आनंद का अनुभव होने लगता है। समझ पा रहे हैं आप? शुभम कुमार जी लखनऊ से। प्रभु जी, मुझे भजन और नाम जप से अधिक संत महात्माओं की वाणी सुनना और उनका दर्शन करना अधिक सुखद लगता है। क्या इससे संत महात्माओं की वाणी का फल है नाम जप करना, भजन। अगर भजन नहीं तो क्या मतलब? वो वृक्ष किस काम का जिसका फल और रसास्वादन न मिले। खूब सत्संग सुन रहे हो लेकिन भजन नहीं कर रहे, इंद्रियों को भोगों से नहीं हटा रहे, गलत मार्ग से अच्छे मार्ग में नहीं चल रहे, तो उसका फल क्या हुआ? सत्संग का फल क्या हुआ? कुछ नहीं। सत्संग का फल है हम सत्संग के बाद सत्संग में ही रहें, जो हमने वाणी सुनी उसके अनुसार आचरण करें और भजन में रहें। सत्संग का फल है भजन में रहना, नहीं तो केवल बातें सुनने मात्र से थोड़ी हमारा कल्याण हो जाएगा। हमको तो चलना पड़ेगा ना। सत्संग क्या है? उस परमानंद के पाने की प्रक्रिया है। अगर उस प्रक्रिया को हमने अपने जीवन में नहीं उतारा तो केवल प्रक्रिया सुन लेने से या प्रक्रिया कह लेने से हमारा पेट भरने वाला नहीं। जैसे हमने कई बार कहा, मान लो एक अच्छा भोजन आप बनाने की प्रक्रिया सीख ली, हलवा बनाने की प्रक्रिया सीख ली, आप दूसरों को उपदेश करने लगे लेकिन कभी बना के नहीं खाया तो उपदेश भी बेकार गया और सीखना भी बेकार गया, क्यों? कभी बना के नहीं पाया ना। तो ऐसे संतों के उपदेश हमने सुने और हम चल करके भजन में नहीं डूबे तो हमारा मतलब क्या रहा सत्संग का? सत्संग का फल है हमारा मन भजन में लगने लगे, गंदे आचरणों से हट जाए, भगवान प्राण प्यारे लगने लगे, सत्य मार्ग में हम उत्साह पूर्वक चलने लगे, असत्य मार्ग का त्याग हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। ये सत्संग का लाभ है। ये हम केवल सत्संग सुन रहे हैं बस और मनमानी आचरण कर रहे हैं, फायदा क्या हुआ? हम वाणी सुनते हैं आपकी, मलुक पीठाधीश्वर गुरु जी महाराज की, सभी की सुनते हैं, आचरण भी करते हैं, कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिससे वो भगवत प्रिय भी लगते हैं, भजन भी करते हैं, किंतु आपकी वाणी सुनने से अधिक सुख प्राप्त होता है। भजन मतलब नाम जप से मिलता है। महाराज जी, भजन से क्या, नाम जप से मन जल्दी जलन होती है उससे, तो आप अभी और चलिए, जब चलोगे ना तो इसका फल है नाम में सुख मिलना, इतना सुख मिलना कि डूब जाना, फिर और कुछ अच्छा ना लगना। इसका फल है भजन में सुख मिलना, संत संग का फल है भजन। नाम प्राण प्रिय लगे, मतलब इतना नाम प्राण प्रिय लगने लगे कि राम नाम से बढ़कर राम जी भी प्यारे न लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, भगवान का नाम इतना प्रिय लगे कि भगवान दूसरे नंबर में, पहले नंबर में भगवान नाम। ये संत संग का फल है, ये महापुरुषों के संग का फल है। तो हमारे हृदय में भगवान का नाम विराजमान हो जाए, भजन से प्रीति हो जाए, इस पर लगो। मन जो है सुन रहा है, आनंदित हो रहा है, उस आनंद का फल है भगवान में प्रीति हो जाना, भगवान के नाम के भजन में प्रीति हो जाना। क्योंकि संतों की वाणी में जो पावर आया वो भजन से ही तो आया है। तो वही भजन आप करो, खूब डट के भजन करो। भजन प्राथमिकता भजन की दीजिए, और संत संग तो भगवान की कृपा से मिलता है। संत संग तो अपवर्ग और लौकिक सुखों को एक तुला में रखा जाए तो संत संग एक, तो संत संग भारी है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धली तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग की महिमा इसीलिए है कि भगवान में प्रीति कराता है, वो भगवत भजन में लगाता है।